पुराने जमाने की बात है, जब जालिमों की हर ज्यादती आसमान तक पहुंचती थी और मजलूमों की आहें अल्लाह के अर्श को हिला देती थीं। बगदाद शहर में एक अमीर सौदागर रहमान रहता था, जिसके पास दौलत के अंबार थे। उसकी हवेली शहर की सबसे बड़ी इमारत थी। रहमान को अपनी दौलत पर बहुत गुरूर था। वह गरीबों को हकीर समझता था। उसका दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुका था। लोग उसकी दौलत की इज्जत करते, मगर दिल से नफरत। रहमान के घर के सामने एक बूढ़ा फकीर यूसुफ रोजाना बैठता था। यूसुफ कभी अमीर था, मगर जमाने ने पलटी खाई। उसकी बीवी बीमार थी और छोटी बेटी भूखी रहती थी। वह भीख मांग कर गुजारा करता था। यूसुफ नेक दिल इंसान था। वह जो कुछ मिलता आधा मस्जिद में दे देता। उसकी आंखों में सब्र और शुक्र था। एक दिन रहमान अपने महल से निकला तो यूसुफ ने हाथ फैलाया। रहमान ने गुस्से से उसे देखा और कहा, क्यों हर रोज मेरे दरवाजे पर बैठते हो? यूसुफ ने आजिजी से कहा, मेरी बेटी भूखी है, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दें। रहमान ने ठोकर मारी और कहा, यहां से दफा हो जाओ। यूसुफ गिर पड़ा, मगर चुप रहा। रहमान के नौकर चाकर भी मालिक की देखा देखी गरीबों से बुरा सलूक करते थे। वह फकीरों को दरवाजे से धक्के देकर भगाते थे। कोई भी भिखारी रहमान के महल के करीब नहीं आता था। सिर्फ यूसुफ हिम्मत करके आता था। उसकी मजबूरी थी कि उसकी बेटी को दवा चाहिए थी। वह मुसलसल दुआ करता रहता था। एक रोज रहमान ने बाजार में नया कारोबार शुरू किया और बेईमानी से गरीबों को ठगना शुरू किया। उसने एक गरीब कारीगर की सारी मेहनत की कमाई हड़प कर ली। कारीगर रोने लगा और कहा, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। रहमान ने कहखा लगाया और कहा, मुझे परवाह नहीं तुम्हारी। कारीगर मायूस होकर चला गया। रहमान की दौलत बढ़ती गई। यूसुफ फकीर हर रोज सुबह रहमान के दरवाजे पर आता और दुआ करता रहता। एक दिन रहमान ने गुस्से में यूसुफ को बुरी तरह पीटा और कहा, अगर फिर नजर आए तो जान से मार दूंगा। यूसुफ जख्मी हो गया, मगर उसने सब्र किया। उसने आसमान की तरफ देखा और आहें भरी। उसके आंसू जमीन पर गिरे। वह मस्जिद की तरफ चल पड़ा। मस्जिद में इमाम साहब ने यूसुफ को जख्मी देखा तो पूछा, क्या हुआ बेटे? यूसुफ ने सारा किस्सा सुनाया और कहा, मैं तो सब्र करता हूं, मगर मेरी बेटी भूखी है। इमाम साहब ने कहा, अल्लाह जालिमों को जरूर सजा देता है। मजलूम की बद्दुआ आसमान तक पहुंचती है। यूसुफ ने कहा, मैं तो दुआ ही मांगता हूं अल्लाह से। इमाम साहब ने उसे तसल्ली दी। उस रात यूसुफ ने तहज्जुद में अल्लाह से फरियाद की और कहा, ऐ अल्लाह, मैं जुल्म सह रहा हूं। मेरी बेटी भूखी है, बीवी बीमार है और मैं बेबस हूं। तू ही मेरा सहारा है, ए रब उल आलमीन। रहमान को हिदायत दे या फिर उससे मेरी हिफाजत कर। उसके आंसू बहते रहे और दुआएं आसमान को छूने लगीं। फरिश्ते उसकी दुआएं लेकर ऊपर चढ़े। दूसरी तरफ रहमान अपने महल में ऐश कर रहा था और हंस रहा था। उसने अपने दोस्तों से कहा, दुनिया में ताकत ही सब कुछ है। मैं जो चाहूं कर सकता हूं, कोई मुझे रोक नहीं सकता। उसके दोस्त भी हामी भरने लगे और खुशामद करने लगे। रहमान की निशस्त जारी रही और शराब के प्याले चलते रहे। वह गाफिल था आने वाले तूफान से। आसमान पर बादल उमड़ने लगे और तेज हवाएं चलने लगीं, जैसे कुदरत कुछ कहना चाहती हो। यूसुफ अपनी झोंपड़ी में सो गया, अपनी बेटी को सीने से लगाकर। रहमान बेखबर सोया अपने नर्म बिस्तर पर। रात गहरी होती गई और तकदीर अपना खेल खेलने की तैयारी करने लगी। सुबह एक नया मंजर लाने वाली थी, जो सब कुछ बदल देने वाला था। सुबह की अजान हुई तो रहमान का एक खादिम दौड़ता हुआ आया और चीखा, मालिक जाग जाए। रहमान ने गुस्से से आंखें खोली और पूछा, क्या हुआ, शोर क्यों मचा रखा है? खादिम कांपते हुए बोला, गोदाम में आग लग गई है, तमाम माल जल रहा है। रहमान बिस्तर से कूद कर उठा और दौड़ता हुआ बाहर निकला। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। गोदाम में पहुंचा तो देखा कि आग के शोले आसमान को छू रहे थे। लाखों का माल राख हो रहा था और कोई बुझा नहीं पा रहा था। रहमान चीखने लगा और कहा, पानी डालो, जल्दी करो, सब कुछ खत्म हो रहा है। लोग भाग दौड़ कर रहे थे, मगर आग बेकाबू थी। 2 घंटे में सब कुछ राख का ढेर बन गया। रहमान सर पकड़कर बैठ गया। इसी दौरान एक कासिद आया और कहा, आपका तिजारती जहाज समंदर में डूब गया है। रहमान के होश उड़ गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। तमाम सामान और दौलत समंदर में गर्कन हो गई थी। यह जहाज रहमान की सबसे बड़ी सरमायाकारी था। अब उसके पास सिर्फ महल और कुछ जेवरात रह गए थे। उसने सोचा, शायद बुरी किस्मत का दौर है।
रहमान वापस महल आया तो उसके चेहरे पर परेशानी के बादल थे। उसने सोचा कि यह सब इत्तिफाकन है, जल्द ठीक हो जाएगा। उसने अपने मुलाजिमों से कहा कि नए कारोबार की तैयारी करो, मगर उसका दिल कहीं डूब रहा था और बेचैनी थी। उसने पानी पिया और आराम करने की कोशिश की। रात होने वाली थी और खौफ साया कर रहा था। दूसरी तरफ यूसुफ फकीर सुबह मस्जिद गया और शुक्र की नमाज पढ़ी। उसने इमाम साहब से कहा, अल्लाह ने मेरी सुनी और आज किसी ने रोटी दी। मेरी बेटी ने पेट भर खाया और खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम साहब ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह मजलूमों का साथी है बेटा। यूसुफ के चेहरे पर सुकून था और आंखों में शुक्र के आंसू। वह अल्लाह की रहमत पर यकीन रखता था। शाम को रहमान के महल में शहर का काजी आया और कहा, तुम पर फरियाद आई है। कई लोगों ने शिकायत की है कि तुमने उनका हक मारा है। रहमान घबरा गया और कहा, यह झूठ है, मैं बेकसूर हूं। काजी ने कहा, अदालत में साबित करना होगा अपनी बेगुनाही। अगले हफ्ते पेशी है तुम्हारी और इंसाफ होगा। रहमान के पांव तले जमीन निकल गई। रात को रहमान को नींद नहीं आई और वह बेचैन था। उसने सोचा, क्या हो रहा है मेरे साथ यकदम? क्या यह सब इत्तिफाकत है या कोई सज्जा है? अचानक उसे यूसुफ फकीर की याद आई जिसे उसने पीटा था। उसने सोचा कहीं उसकी बद्दुआ तो नहीं लग गई, मगर फिर उसने सर हिलाया और सोचा, मैं अमीर हूं, मुझे क्या होगा? अगले दिन रहमान बाजार गया तो लोग उससे मुंह फेरने लगे। जो लोग पहले खुशामद करते थे अब दूर भागते थे। किसी ने उससे बात तक नहीं की और सब नजरें चुराने लगे। रहमान को एहसास हुआ कि दौलत खत्म हो तो इज्जत भी चली जाती है। वह उदास होकर घर लौटा और कमरे में बंद हो गया। उसका दिल भारी था और सोचों में गुम था। यूसुफ उस दिन भी मस्जिद में बैठा अल्लाह का जिक्र कर रहा था। एक शख्स ने आकर कहा, तुमने सुना रहमान सौदागर बर्बाद हो गया है, उसका सब कुछ खत्म हो रहा है और काजी ने बुलाया है। यूसुफ ने सुना तो उसका दिल भर आया। उसने कहा, मैंने तो बद्दुआ नहीं दी, सिर्फ अल्लाह से फरियाद की थी। अल्लाह जो चाहे करे, वह सबसे बड़ा मुंसिफ है। रात हुई तो रहमान ने ख्वाब देखा कि कयामत आ गई है। फरिश्ते उससे पूछ रहे हैं कि तुमने मजलूमों पर जुल्म क्यों किया? रहमान डर कर उठ बैठा और पसीने में शराबोर था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और सांस फूली हुई थी। उसने सोचा, शायद यह अल्लाह का इशारा है मुझे। उस रात से रहमान की जिंदगी बदलने लगी और डर उस पर छाने लग। अदालत का दिन आया तो रहमान कांपते कदमों से काजी के सामने पहुंचा। काजी ने सख्ती से पूछा, क्या तुमने लोगों का हक मारा है? एक एक करके कई लोग आए और गवाही देने लगे। कारीगर आया जिसकी मेहनत रहमान ने हड़प की थी। एक बेवा आई जिसका मकान रहमान ने छीन लिया था। रहमान का सर शर्म से झुक गया और मुंह से बोल नहीं निकले। काजी ने फैसला सुनाया और कहा, रहमान को लोगों का हक का वापस करना होगा। जितना माल है सब तकसीम हो जाएगा मजलूमों में। अगर नहीं माने तो कैद होगी और सजा मिलेगी। रहमान के चेहरे का रंग उड़ गया और वह लड़खड़ा कर बैठ गया। उसका महल भी छिन गया और जेवरात भी ले लिए गए। अब वह सड़क पर आ गया था बिल्कुल खाली हाथ। रहमान के पास अब कुछ नहीं बचा था सिवाय फटे कपड़ों के। वह सड़क पर भटक रहा था और सोच रहा था कैसे गुजारा होगा। भूख लगी थी मगर खाने को कुछ नहीं था। जो लोग पहले झुकते थे अब थूक रहे थे उस पर। रहमान को अब गरीबों का दर्द समझ आने लगा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और दिल भारी हो गया। शाम हुई तो रहमान को कहीं जगह नहीं मिली सोने को। वह मस्जिद के बाहर आया और दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। ठंडी हवा चल रही थी और जिस्म कांप रहा था। उसे याद आया कि कितने फकीरों को उसने ठुकराया था। अब वह खुद फकीर बन गया था और बेसहारा था। उसने आसमान की तरफ देखा और सिसकियां भरने लगा। मस्जिद से इमाम साहब बाहर निकले तो रहमान को देखा और पहचान गए। उन्होंने पूछा, बेटा, ये क्या हाल हो गया तुम्हारा? रहमान ने सारा किस्सा सुनाया और रोने लगा, बे इख्तियार। इमाम साहब ने कहा, अल्लाह ने तुम्हें सबक सिखाया है ए रहमान। मजलूम की आह से अर्श कांप जाता है, याद रखो। रहमान ने सर हिलाया और कहा, मैं समझ गया हूं। इमाम साहब ने कहा, तौबा कर लो, अल्लाह बहुत रहीम है। जाओ और जिन पर जुल्म किया उनसे माफी मांग लो। रहमान ने कहा, लेकिन मेरे पास अब कुछ नहीं देने को। इमाम साहब ने समझाया, माफी दिल से मांगो और नेक बन जाओ। अल्लाह रास्ता दिखाएगा अगर तुम सच्चे हो अपनी तौबा में। रहमान ने वुजू किया और नमाज पढ़ी दिल की गहराई से। अगली सुबह रहमान ने हिम्मत करके यूसुफ को ढूंढना शुरू किया। वह उसकी झोंपड़ी तक पहुंचा और दरवाजे पर खड़ा हो गया। यूसुफ बाहर निकला तो रहमान को देखकर हैरान रह गया। रहमान ने घुटनों के बल बैठकर कहा,
मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया और तुम्हें तकलीफ दी। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए देखकर यह मंजर। यूसुफ ने रहमान को उठाया और कहा, भाई मैंने तुम्हें माफ किया। मैंने तो अल्लाह से सिर्फ फरियाद की थी, बद्दुआ नहीं दी। अल्लाह ने जो किया वही बेहतर था, तुम्हारे लिए भी। रहमान रो पड़ा और कहा, मैंने गरीबों को कभी इंसान नहीं समझा। अब मुझे एहसास हुआ कि दौलत से बड़ी चीज इंसानियत है। यूसुफ ने उसे गले लगा लिया और दिलासा दिया। यूसुफ ने रहमान को रोटी दी और कहा, खाओ भाई, भूखे हों। रहमान ने वह सूखी रोटी खाई जो उसे जिंदगी की बेहतरीन रोटी लगी। उसने महसूस किया कि कनात में कितनी मिठास है। दोनों ने साथ बैठकर बातें की और रहमान सीखने लगा। यूसुफ ने कहा, अब नया आगाज करो और मेहनत से कमाओ। रहमान ने वादा किया कि वह बदल जाएगा। रहमान ने उस दिन से मजदूरी शुरू कर दी और मेहनत से कमाने लगा। हर रोज वह यूसुफ से मिलता और दीन की बातें सीखता। उसका दिल साफ हो गया और नेकी की तरफ रागिब हुआ। लोगों ने देखा कि रहमान बदल गया है बिल्कुल। अब वह गरीबों की मदद करता और मुस्कुराता रहता। मगर जिंदगी में अभी एक और इम्तिहान बाकी था जो आने वाला था। महीने गुजरते गए और रहमान मेहनत मजदूरी करता रहा ईमानदारी से। उसने एक छोटी सी दुकान खोली और सच्चाई से कारोबार करने लगा। लोग उसकी तब्दीली देखकर हैरान थे और इज्जत देने लगे। रहमान अब हर जुमे को यतीमों को खाना खिलाता था। उसके दिल में अल्लाह का खौफ आ गया था। अब वह खुश था, हकीकी खुशी के साथ अपनी जिंदगी में। एक दिन एक अमीर ताजिर शहर में आया जो माल तलाश कर रहा था। वह रहमान की दुकान पर आया और उसकी ईमानदारी देखकर मुतासिर हुआ। ताजिर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ शराकत करना चाहता हूं। रहमान ने कहा, मैं गरीब हूं, मेरे पास सरमाया नहीं है। ताजिर ने कहा, तुम्हारी ईमानदारी ही सरमाया है मेरे लिए। रहमान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कबूल कर लिया। अल्लाह ने रहमान को फिर से दौलत अता करनी शुरू कर दी। मगर अब रहमान बदल चुका था और दौलत का गुलाम नहीं रहा। वह हर कमाई में से गरीबों का हिस्सा निकालता और खुशी से देता। उसने यूसुफ की बेटी की शादी कराई अपने माल से। यूसुफ की बीवी का इलाज कराया और उन्हें घर दिलवाया। रहमान को अब सच्ची खुशी महसूस होने लगी थी अपने अंदर से। एक रोज शहर में कहत पड़ा और लोग भूखे मरने लगे। रहमान ने अपना गोदाम खोल दिया और मुफ्त अनाज बांटने लगा। अमीर लोग तज्जुब से देखते रहे और कहने लगे, वह पागल हो गया। मगर रहमान मुस्कुराता रहा और बांटता रहा दिल खोलकर। उसने कहा, अल्लाह ने मुझे दिया है, उसके बंदों में बांटूंगा। लोगों ने उसके लिए दुआएं देनी शुरू कर दी। रहमान का दिल इत्मीनान से भर गया था। काजी ने रहमान को बुलाया और कहा, तुम वाकई बदल गए हो। पहले तुम जालिम थे, अब नेक इंसान हो गए हो। रहमान ने कहा, मजलूम की आह ने मुझे बदल दिया। अल्लाह ने मुझे सजा दी और फिर हिदायत भी अता की। काजी ने कहा, तुम्हारी कहानी लोगों को सबक सिखाएगी। रहमान ने सर झुकाया और शुक्र अदा किया अल्लाह का। मगर शैतान को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने वसवसा डाला। शहर के कुछ हासिद लोगों ने रहमान के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। उन्होंने झूठी शिकायत की कि रहमान बेईमानी कर रहा है। लोगों में अफवाहें फैलने लगीं और शक पैदा होने लगा। रहमान परेशान हो गया और समझ नहीं आया क्या करे। उसने यूसुफ से मशवरा किया और दिल की बात बताई। यूसुफ ने समझाया और कहा, यह तुम्हारा इम्तिहान है भाई। सब्र करो और अल्लाह पर भरोसा रखो, सच्चाई जीतती है। झूठ की उम्र चंद दिन होती है फिर खत्म हो जाती। रहमान ने हिम्मत बांधी और नमाज में दुआ की खूब। उसने फैसला किया कि वह सच्चाई का दामन नहीं छोड़ेगा। अगर अल्लाह चाहे तो सब ठीक हो जाएगा जरूर। एक रात रहमान सो रहा था तो ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आए। आपने फरमाया, ए रहमान, डरो नहीं, अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुमने तौबा की और बदल गए। अल्लाह राजी हुआ है। जल्द ही तुम्हारी सच्चाई सामने आ जाएगी, सब्र करो। रहमान ख्वाब से जागा तो दिल में सुकून था। उसने तहज्जुद पढ़ी और खूब रोया अल्लाह के हुजूर में। अगले दिन एक मुसाफिर शहर में आया जो गवाह था। उसने काजी को बताया कि झूठी शिकायत है रहमान पर। मैंने खुद देखा है रहमान की नेकी और ईमानदारी। वह लोग हासिद हैं जिन्होंने यह साजिश की है। काजी ने तहकीक की और सच्चाई सामने आ गई वाजे। हासिदों को सजा मिली और रहमान का नाम साफ हुआ। लोगों ने फिर से रहमान पर एतमाद किया और इज्जत दी। रहमान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और यूसुफ को गले लगाया। उसने कहा, तुम्हारी दुआओं ने मुझे बचाया है भाई। यूसुफ ने कहा, यह अल्लाह का करम है और तुम्हारी नेकी का फल।
दोनों ने मिलकर नमाज पढ़ी और खूब दुआएं मांगी। शहर भर में रहमान की कहानी मशहूर हो गई थी। लोग कहने लगे कि तौबा करने वालों को अल्लाह प्यार करता है। साल गुजरता गया और रहमान का कारोबार फिर से चमक उठा। अब वह पहले से भी ज्यादा अमीर हो गया था, मगर उसका दिल अब भी आजिज था और अल्लाह से डरता था। हर जुमे को वह यतीम खाने में जाता और बच्चों को खाना खिलाता। यूसुफ अब बूढ़ा हो गया था और रहमान उसका ख्याल रखता। दोनों की दोस्ती मिसाल बन गई थी शहर भर में। एक दिन शहर में एक नौजवान आया जो बहुत गरीब था। उसका नाम करीम था और वह भूखा प्यासा गलियों में भटक रहा था। करीम रहमान की दुकान पर आया और रोटी की भीख मांगी। रहमान ने फौरन उसे खाना दिया और पूछा, कहाँ से आए हो? करीम ने बताया कि मेरे वालिदैन मर गए हैं और मैं अकेला हूं। रहमान का दिल पसीज गया और उसने करीम को गले लगाया। रहमान ने करीम को अपने पास रख लिया और काम सिखाना शुरू किया। उसने कहा, बेटा मेहनत करो और ईमानदारी से कमाओ। करीम खुश हो गया और दिल लगाकर काम करने लगा। रहमान उसे अपने बेटे की तरह प्यार करता और सिखाता। यूसुफ ने कहा, तुमने नेकी की और अल्लाह खुश होगा। रहमान मुस्कुराया और कहा, यह मेरा फर्ज है। अब मगर करीम के दिल में लालच छुपी हुई थी जो अभी जाहिर नहीं हुई थी। वह रहमान की दौलत देखकर हसद करने लगा और सोचने लगा। उसने सोचा, क्यों ना मैं यह सब कुछ हथिया लूं। करीम ने चोरी छुपे रहमान के कागजात और मोहर चुरा ली। उसने जाली दस्तावेज बनाई कि रहमान का माल उसका है। यह शैतान का धोखा था जो करीम को गुमराह कर रहा था। एक दिन करीम ने काजी के सामने दावा किया और झूठे कागज दिखाए। उसने कहा, रहमान ने मेरा माल छीन लिया है। रहमान हैरान रह गया और कहा, यह झूठ है ए काजी। मैंने उसे अपना बेटा बनाया और यह धोखा दे रहा है। काजी ने कागजात देखे तो वह असली लग रहे थे क्योंकि असली मोहर थी। रहमान परेशान हो गया और समझ नहीं आया क्या करे। शहर के लोग दोबारा शक में पड़ गए और कहने लगे, शायद रहमान वाकई बदल गया। कुछ ने कहा, देखो फिर से बेईमानी कर रहा है। रहमान का दिल टूट गया और वह बहुत रोया, दुखी हुआ। उसने यूसुफ से कहा, मैंने नेकी की मगर यह नतीजा मिला। यूसुफ ने कहा, भाई ये तुम्हारा सबसे बड़ा इम्तिहान है। सब्र करो और अल्लाह पर भरोसा रखो, वह सब देख रहा है। रहमान ने रात भर नमाज पढ़ी और अल्लाह से फरियाद की। उसने कहा, ए अल्लाह, तू जानता है मैं सच्चा हूं। मैंने तौबा की और तेरे रास्ते पर चला, मुझे बचा ले। करीम ने झूठ बोला है और मुझे बदनाम कर रहा है। तू सबसे बड़ा मुंसिफ है और तू ही इंसाफ करेगा। रहमान के आंसू बहते रहे और दिल से दुआ निकलती रही। अगले दिन अदालत में फैसला होने वाला था और सब जमा थे। करीम मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था, जीत गया हूं। रहमान खामोश था और सिर्फ अल्लाह से उम्मीद लगाए बैठा था। काजी फैसला सुनाने लगा तो अचानक एक बूढ़ा आदमी आया। उसने कहा, मैं गवाह हूं, रुकें। ए काजी, सच बताता हूं। सबने हैरत से उस बूढ़े की तरफ देखा और खामोश हो गए। बूढ़े ने बताया कि मैंने करीम को चोरी करते देखा था। उसने रहमान की मोहर और कागजात चुराए और झूठे दस्तावेज बनाए। मैं डर गया था इसलिए खामोश रहा, मगर अब नहीं। रहमान नेक इंसान है और करीम धोखेबाज है, ये सच है। काजी ने करीम से पूछा तो वह कांपने लगा और घबरा गया। आखिर में करीम ने सर झुका लिया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। काजी ने करीम को सजा सुनाई और रहमान को बरी कर दिया। लोगों ने रहमान से माफी मांगी और कहा, हम पर शक किया, माफ करो। रहमान ने सबको माफ किया और कहा, यह इम्तिहान था। अल्लाह ने मेरी सुनी और इंसाफ कर दिया, उसका शुक्र है। यूसुफ ने रहमान को गले लगाया और कहा, तुम पक्के मोमिन हो। शहर भर में रहमान की इज्जत और बढ़ गई और लोग सबक सीखने लगे। करीम को सजा मिली मगर रहमान का दिल उसके लिए भी दुखा। उसने काजी से कहा, मैं करीम को माफ करता हूं। उसे एक और मौका दो, शायद वह सुधर जाए, अल्लाह के लिए। काजी हैरान हुआ और बोला, तुम वाकई बदल गए हो रहमान। लोगों ने तालियां बजाईं और रहमान की नेकी की तारीफ की। करीम शर्म से रो पड़ा और रहमान के कदमों में गिर गया। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। रहमान ने करीम को उठाया और गले लगाया, प्यार से बहुत। उसने कहा, बेटा गलती इंसान से होती है, तौबा कर लो। अल्लाह बहुत माफ करने वाला है और रहम करने वाला है। मैं भी कभी जालिम था मगर अल्लाह ने मुझे हिदायत दी। तुम भी अपनी जिंदगी बदल सकते हो अगर चाहो सच्चे दिल से। करीम ने तौबा की और वादा किया कि अब नेक बनूंगा। रहमान ने फिर से उसे अपने पास रख लिया करीम से। उस वाक़े के बाद पूरे शहर में रहमान की कहानी फैल गई। लोग दूर दूर से आते और सबक सीखते रहमान की जिंदगी से। मस्जिद में इमाम साहब ने खुतबे में रहमान का जिक्र किया। उन्होंने कहा,
देखो कैसे मजलूम की दुआ ने जालिम को बदल दिया। अल्लाह की कुदरत है कि वह किसी को भी बदल सकता है। लोगों ने आमीन कहा और दिल से दुआएं दी रहमान को। यूसुफ बहुत बूढ़ा हो गया था और अब बीमार रहने लगा। रहमान रोज उसकी खिदमत करता और दवा लाता उसके लिए। एक दिन यूसुफ ने रहमान को बुलाया और कहा, बेटा, मेरा वक्त आ गया। रहमान रोने लगा और कहा, नहीं, अभी रहे मेरे साथ। यूसुफ मुस्कुराया और कहा, मौत तो आनी ही है सबको। तुमने मुझे बहुत खुश रखा, अल्लाह तुम्हें जजा दे। रहमान के आंसू नहीं रुके और दिल भारी हो गया। यूसुफ ने कहा, रहमान, मैंने कभी तुम्हें बद्दुआ नहीं दी थी। मैंने सिर्फ अल्लाह से फरियाद की थी और इंसाफ मांगा था। जो कुछ हुआ वह अल्लाह का फैसला था, तुम्हारी भलाई के लिए। मजलूम की आह तक पहुंचती है अल्लाह के पास और वह सुनता है। जुल्म मत करो किसी पर और नेकी करते रहो हमेशा। रहमान ने सर हिलाया और कहा, आपकी बातें याद रखूंगा। चंद दिन बाद यूसुफ ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। रहमान ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई और दफन किया अपने हाथों से। पूरा शहर आया था यूसुफ को अलविदा करने को इकट्ठा। रहमान ने यूसुफ की बेटी का मुकम्मल ख्याल रखने का वादा किया। उसने यूसुफ की कब्र पर दुआ की और खूब रोया। यूसुफ की यादें हमेशा रहमान के दिल में रहीं सारी जिंदगी। साल गुजरते गए और रहमान की उम्र भी ढलने लगी आहिस्ता आहिस्ता। अब वह अपना ज्यादातर वक्त इबादत में गुजारता था। उसने शहर में एक यतीम खाना बनवाया यूसुफ के नाम पर। मस्जिद में मदरसा खोला जहां गरीब बच्चे पढ़ते थे मुफ्त। कुआं खुदवाया जहां से सब पानी पीते थे बगैर कीमत के। रहमान की नेकियां मशहूर हो गईं दूर दूर तक और लोग मिसाल देते। एक दिन रहमान बीमार पड़ गया और उसे एहसास हुआ वक्त आ गया। उसने करीम को बुलाया जो अब नेक इंसान बन चुका था। रहमान ने कहा, बेटा, मैं जा रहा हूं अपने रब के पास। तुम मेरे बाद नेकी का काम जारी रखना और लोगों की मदद करना। जुल्म से बचना और मजलूमों का साथ देना हमेशा याद रखना। करीम रोया और वादा किया कि आपकी बातें मानूंगा। रहमान ने आखिरी सांसें लीं और कलमा पढ़ा, शहादत का वाजह। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और सुकून था बहुत ज्यादा। लोगों ने कहा, देखो नेक बंदे की मौत कैसी पुरसुकून होती है। रहमान की नमाज जनाजा में हजारों लोग आए और रोने लगे। सब ने दुआ की कि अल्लाह रहमान को जन्नत दे आला। यूसुफ की कब्र के पास रहमान को दफनाया गया, दोनों दोस्त साथ। कहानी खत्म हुई मगर सबक बाकी रहा, हमेशा के लिए याद। लोगों ने सीखा कि मजलूम की आह बहुत ताकतवर होती है। जुल्म का अंजाम बुरा होता है और नेकी का अज्र मिलता है। तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है, अल्लाह माफ करता है सबको। गुरूर और दौलत इंसान को तबाह कर देते हैं बहुत जल्दी। आजिजी और नेकी से ही इंसान कामयाब होता है दुनिया और आखिरत में।